सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, यूपी के बरेली शहर के अंदर में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा भड़काई थी, उसके बाद में तत्कालीन उत्तर प्रदेश बरेली पुलिस ने उस स्थिति को कंट्रोल कर लिया। अब जिस तरीके से पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन के ऊपर में हुई थी, फायरिंग हुई थी, उसके बाद में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, और क्या नई डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है बरेली से। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, बरेली के अंदर में 170 से ज्यादा प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर लिया गया है दोस्तों, सील कर दिया गया है पूरा, और कहा जा रहा है कि इसके तार डायरेक्ट मौलाना तौकीर रजा से ही जुड़ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं बहुत सारे, डॉक्टर नफीस, वो देख रेख करता है इन सारी प्रॉपर्टियों की। और सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं मौलाना तौकीर रजा का, जहां पे उसने वक्फ के नाम पे ये जमीन कब्जाई है। अब दोस्तों, इसकी कमाई के तार निकल के बाहर आ रहे हैं कि ये करता क्या था, इसके पास इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बन चुकी, कैसे ये करोड़ों रुपए कमाता था। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल साठगांठ करता था चुनाव से पहले। 2010 में ये कांग्रेस के साथ में था, इसकी तस्वीर भी प्रियंका वाड्रा के साथ में कई बार आई है सोशल मीडिया में, और साथ ही साथ में 2012 में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ में ये जुड़ गया। तो जब जब चुनाव आते हैं तो ये वोटों का सौदा करता है कि गरीब मुसलमानों का वोट मैं आपको दिलवा दूंगा, खाली सिर्फ मेरे को मस्जिद के अंदर में जाके उनसे रिक्वेस्ट ही करनी, उनको बताना है कि सारा वोट समाजवादी पार्टी को देना। तो अलग से अपनी साठगांठ कर लेता था ये। फिर ये जो अवैध दुकानें थी दोस्तों, जिसको सील किया गया है, उसकी रेंटल इनकम भी होती थी। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए प्रति माह की आय होती थी वहां से। अब आप सोचिए दोस्तों, 170 करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 से ज्यादा मकान, दुकान, ये सब चिन्हित करके उस पर ऑलरेडी मार्किंग कर दी गई है और नोटिस चिपका दिया गया है, पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो इस तरीके से, और जिनको रेंटल दिया था इसने अपनी दुकान, उनको कहता था कि आपका जो रेंट है वो वक्फ को जा रहा है, बल्कि पूरे पैसे ये खुद खा लेता था। इतना बड़ा चोर है ये। मौलाना तौकीर रजा के चक्कर में जो लोग फंसे हैं ना, और जो लोगों ने पत्थरबाजी की, फैंटम बनने के चक्कर में गोलीबारी की पुलिस प्रशासन पे, वो सब गालियां निकाल रहे होंगे इस वक्त मौलाना तौकीर रजा के कि खुद तो डूबा और हमें भी ले डूबा, क्योंकि अब चलने उनके घर के ऊपर में बुलडोजर, साथ ही साथ में आजीवन उनके ऊपर में केसेस चलेंगे, उनको बर्फ की सिल्ली पर लिटा के सर्विसिंग होगी बढ़िया से, वो अलग। तो पूरा पैकेज सिस्टम उनके लिए तैयार है, और ऑलरेडी 89 लोगों को धर दबोचा है बरेली पुलिस ने। बाकी कई लोग भाग चुके हैं अपना घर बार में ताला मार के। कुछ तो ऐसे घर है जहां पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये लोग भाग गए पत्थरबाज, और उनकी जांच पड़ताल और उनकी खोज चल रही है हर जगह पे। उसके लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग टीम बनाई है। फिर जितने भी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा के अंदर में इनकी तस्वीरें आई हैं, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और एक बार वो लोग आइडेंटिफाई हो जाए फिर सीधा उनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर में नोटिस चिपकेंगी कि तुम आके सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारे घर को भी हम तोड़ देंगे। क्योंकि ये लोग यही भाषा समझते हैं भाई। और साथ ही साथ में मौलाना तौकीर रजा कितना बड़ा चोर था, मैं चोर शब्द क्यों कह रहा हूं आपको पता चलेगा। बिजली डिपार्टमेंट में, संभल में याद है आपको, ये जो एमपी है समाजवादी पार्टी का, जियाउर रहमान बर्क, ये कटिया मार के बिजली चलाता था, ये खुद बिजली चोर था। तो वैसे ही संभल के अंदर में भी मौलाना तौकीर रजा कि जितनी प्रॉपर्टियां है, कहा जा रहा है कटिया मार के ही ये लोग बिजली चलाते थे। और मौलाना तौकीर रजा के जो 5 करीबी थे, उन लोगों को बिजली विभाग ने ऑलरेडी बिल थमा दिया है, आरसी का चालान कट गया भाई उनका। टोटल जो वैल्यूएशन है उस 5 चालान की, वो है 1.28 करोड़, 1.25 करोड़ ही मान लीजिए, किसी को 15 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 37 लाख, इस तरीके से इनको चालान भी दे दिया। ये लोग कटिया मार के बिजली चोरी करते थे, सरकारी रिसोर्सेज का हनन करते थे,
और एक तरफ बोलते हैं हम कट्टर मुसलमान हैं। क्या चोरी करना सिखाता है? और ये लोग मुसलमानों के नाम पे भी दबा ही है। ये मौलाना तौकीर रजा सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसने 2019 के अंदर में भी बरेली के अंदर में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, सीए नाम के प्रोटेस्ट के नाम पे। जब सीए कानून लेके आई थी बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वक्त में प्रोटेस्ट के नाम पे इसने दंगा भड़काने की भी कोशिश की थी। कई जगह पे दुकानें आगजनी की गई थी दोस्तों, सड़कें जाम कर दिए गए थे, तोड़फोड़ की रिपोर्टिंग हुई थी। तो उस वक्त में मौलाना तौकीर रजा ने ही वो सारा आयोजन किया था और भड़काने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पे पुलिस प्रशासन की ट्रांसफर हो जाता था, इसीलिए प्रॉपर चार्जशीट तब तक नहीं बनी थी। लेकिन अब पूरी चार्जशीट तैयार हो रही है। 10 तारीख को इसकी पेशी होने वाली है और पुलिस फिर से इसकी रिमांड मांगने वाले हैं। और 2019 का जो केस था दोस्तों, उस पर भी अब चर्चा होगी। 2010 में जब बरेली में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, उसका मास्टरमाइंड यही था। कोर्ट के अंदर में आज भी केस चल रहे हैं। सोचिए 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी भी भगवान से भी अपने आप को बड़े समझने वाले हमारे मिलॉर्ड के दरबार में केसेस चल रहे हैं अभी तक। तो अब मौलाना तौकीर रजा पूरी तरह से फंस गया भाई। इसकी सारी प्रॉपर्टियों को कुर्क करने की तैयारी में है। अभी नोटिस पीरियड सर्व किया है, सबके बाहर में जाके दुकान दुकान इसकी जितनी भी संपत्ति है सब जगह पे नोटिस चिपका दिया है पुलिस प्रशासन ने। 15 दिन या 30 दिन का टाइम मिला होगा कि खाली कर दो। वो नोटिस पीरियड जब खत्म होगा तब अपने आप देखिएगा बुलडोजर चमचमाती हुई आएगी, अपना काम करेगी, छक्के चौके मारेगी और चली जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा जो डॉक्टर नफीस था, जिसने पुलिस प्रशासन को यह धमकी दी थी कि हाथ काट के फेंक देंगे, उसका मैरिज हॉल, 5 करोड़ रुपए का मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया बुलडोजर एक्शन से। 2 दिन बुलडोजर चले भाई। सोचिए आप, 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया था और सब हराम की जमीन पे, बाप की जमीन समझ के इन लोगों ने बना लिया था। और ये कि इनकी सरकार में बने थे, ये सबको पता। ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ में वोट का तो सौदा करते थे, करोड़ों ऐंठते भी थे, साथ में अनड्यू एडवांटेजेस, फेवर लेते थे कि ये खाली जमीन है, कब्जा लेंगे, कोई रिपोर्ट भी नहीं करेगा क्योंकि हम गुंडे हैं यहाँ के। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का शासन ये भूल गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मंच पे कहा था कि ये शायद भूल गए हैं कि किसका शासन चल रहा है इस वक्त में। और योगी आदित्यनाथ जी ने बिना लाग लपेटे कह दिया कि इन सबकी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है और अब ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी कि इनकी आने वाली नस्लें दंगा करने का सोचेगी भी नहीं, सोच भी नहीं आएगा, सोच से डर जाएंगी। अब बात करते हैं सियासत की कि इस बरेली हिंसा को लेकर दोस्तों सियासत ऑलरेडी चालू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन गया था, उनको रोक लिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और कुछ लोगों को दिल्ली से जो पहुंच रहे थे उनको दोस्तों वही इकरा आसन जैसे लोगों को गाजियाबाद बॉर्डर में जैसे ही उनकी गाड़ी घुसी वहीं पर रोक दिया था। अब कल आम आदमी पार्टी ये नटवर लाल के चमचे ये लोग कल गए थे 18 लोगों की डेलीगेशन लेके, कोशिश कर रहे थे अलग अलग जगह से कि हम बरेली में जाके एनालिसिस। सारा दिल्ली की जनता ने लात मार के भगा दिया इनको। पंजाब के अंदर में आज चुनाव हो जाए तो सुपड़ा साफ हो जाए और इनको बरेली के लोगों की चिंता हो रही है, जिन्होंने पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिन्होंने पत्थरबाजी की। आई लव मोहम्मद के नाम से जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, किसी को दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद लेके ये लोग दिन भर प्रोटेस्ट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पत्थरबाजी करेंगे पुलिस के ऊपर में फायरिंग करेंगे तो भाई पुलिस तो एक्शन लेगी। सर तमसे जुदा के नारे लगाते हैं यहाँ पे और साथ ही साथ में हिंदुओं के घर के बाहर में स्टिकर लगा रहे हैं। कौन हिंदू बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आम आदमी पार्टी वालों को सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। यूपी पुलिस ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और बैलेंस करके रखा है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर में बेखौफ लोग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि वहां पे किस तरीके से यूपी को नंबर 1 बनाया जाए। अभी परसों दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी सफाई कर्मी है यूपी के अंदर में, उन लोगों की सैलरी 16,000 से सीधा 20,000 रुपए हो जाएगी।
तो इतना बड़ा दिवाली गिफ्ट भाई दिया उनको, सीधा सीधा 25% हाइक। और जो वाल्मीकि समाज से ही है, जिनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है भाई, जो 16,000 रुपए में मेहनत करते हैं ना, उनका अगर 16 से 20,000 हो जाए तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। फिर वही अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो कल है 8 तारीख। अब कहा जा रहा है कि कल भाई साहब जा रहे हैं रामपुर आजम खान से मिलने। आजम खान एक ऐसी पर्सनालिटी है यूपी की सियासत में, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता भाई। उनका नाम है बड़ा, आजम खान फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि आजम खान सुपर सीएम थे मुलायम सिंह यादव के वक्त में भी, और अखिलेश यादव के टाइम में तो सीधा सुपर सीएम बन गए थे। मुलायम के टाइम में वो सेकंड नंबर के व्यक्ति थे समाजवादी पार्टी में। तो अब कहा जा रहा है कि मिलने जा रहे हैं कल आजम खान के साथ में अखिलेश यादव। जेल से जब से निकल के आए आजम खान, कोई मिलने नहीं गया समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक आजम खान को। इसका तंज कसते हुए खुद आजम खान ने कहा, मैं तो मुर्गी चोर हूं जी, मुझसे मिलने कौन आएगा? अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मुझसे ही मिलेंगे। ये देखिए, तो ये चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि कल अखिलेश यादव यहां से इनके साथ मुलाकात करने के बाद में बरेली जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बरेली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, और यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि इनको जाने नहीं देना है, क्योंकि ये लोग जाएंगे फिर से दंगे भड़काएंगे। और पेलाई होगी किसकी? वो गरीब लोगों की, जो इन मौलाना जैसे जाहिल जो करोड़ों रुपया ऐंठते हैं, अपने परिवार वालों की संपत्तियां बनाते हैं। इनके बच्चे क्यों नहीं जाते पत्थरबाजी करने? इनके बच्चे क्यों नहीं जाते सड़क पे, क्यों नहीं उतरते? खुद क्यों नहीं गया उस दिन? पता आपको, इसने खुद भीड़ को बुलाई थी। सारे व्हाट्सएप मैसेज इनके खंगाले जा रहे हैं इस वक्त में। इन्होंने, इनके 77 लोग थे, इनके सारे सहकर्मियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे थे। बाहर से लोगों को बुलाया गया था। 390 मस्जिदें थी बरेली और उसके इर्द गिर्द में, तो हर एक मस्जिद के अंदर में 100 से ज्यादा बाहरियों को बुलाया गया था और वहां पे रखा गया था। तो इसके पूरे बरेली को जलाने की मंशा थी, वो पुलिस प्रशासन ने होने नहीं दिया। इसको ही पहले, सबसे पहले अंदर डाला। इसके बच्चे तो नहीं जाते पत्थरबाजी में, गरीब लोगों को बहला फुसला के बेवकूफ बना के उनको पत्थरबाजी करवाओ। यहां तक कह दिया था कि पुलिस प्रशासन अगर मारे भी जाते हैं तो तुम लोग पीछे मत हटना। सोचिए, इसको तो सीधा फांसी होनी चाहिए, इसको आजीवन कारावास में डालो इसको। ऐसे लोग समाज के अंदर में जब होते हैं ना, समाज के लिए खतरा हो जाते हैं। बरेली के अंदर में ये सबसे बड़ा अपने आप को माफिया समझता है। भूल यही योगी आदित्यनाथ जी का शासन है भाई। अतीक अहमद को देख लो, वो विकास दुबे को देख लो, अंसारी को देख लो, इससे बड़ा तो नहीं होगा ये मौलाना तौकीर रजा। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी अपनी डेलीगेशन भेजेगी, सुनने में आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी भेज दी, सबको हाउस अरेस्ट हो गया। आम आदमी पार्टी 2 टके की, उसने भी अपना डेलीगेशन कल भेजा था। और आज देखिएगा अखिलेश यादव पहुंचेंगे वहां पे, हमारे टोटियों के देवता। तो ये चल रहा है इस वक्त में। इनको बस सियासत करनी है, इनको ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से, ना किसी से प्रेम है भाई। पॉलिटिशियन सिक्योरिटी के बीच में रहता है और इनके पास में करोड़ों रुपए रहते हैं, इनके पास वकीलों की फौज रहती है। ये मौलाना तौकीर रजा, इसके लिए भी वकील देखिएगा आ जाएंगे। लेकिन जो जिनके घर पे बुलडोजर चलेगा, जिनको सर्विसिंग होगी, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, उनको बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आ पाएगा। क्राइम किया है तो सजा भी मिलेगी। और यही भाषा चलनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर में। कोई भी दंगाई हो, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त में। सबसे ज्यादा 2019 का जो केस था बरेली में हिंसा भड़काने का, उसकी भी चार्जशीट पूरी तरह से बन रही है, उसकी भी फाइल पूरी तरह से बन के अब 10 तारीख को पता चलेगा कोर्ट के अंदर में क्या चल रहा है। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। इसके जो डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल तोड़े गए दोस्तों, एक चार्जिंग स्टेशन जहां पे 97 ई रिक्शा, वो टोटो रिक्शा नहीं होती है, वो चार्जिंग करवाता था कटियां मार के। इन सबको चिट्ठी भेज दी है विद्युत विभाग ने ऑलरेडी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।